हेलो। इमेजिन कीजिए, हमारी शान से दिखने वाली धरती के ठीक नीचे आग का एक उबलता हुआ महासागर बह रहा है ना हैरत की बात। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम पृथ्वी की गहराई से लेकर सतह पर होने वाले विशाल और विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज के इस डीप डाइव में हम बात करेंगे ज्वालामुखी कैसे काम करते हैं, मैग्मा और लावा का हमेशा कंफ्यूज करने वाला अंतर, ये कितने प्रकार के होते हैं, हमारे अपने बैरन आइलैंड के बारे में, और सबसे दिलचस्प, कैसे हम भविष्य के विस्फोटों का पहले से पता लगा सकते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, ज्वालामुखी का मैकेनिज्म, यानी धरती के अंदर की वो धधकती हुई आग। अक्सर मन में ये सवाल आता है ना कि क्या सच में धरती के नीचे कोई भयानक आग लगी हुई है। वैसे इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अत्यधिक तापमान और भयंकर दबाव के कारण पृथ्वी के मैंटल में चट्टानें पिघल जाती हैं। लेकिन ये कोई आम आग नहीं है, बल्कि पिघली हुई चट्टानों और गैसों का एक ऐसा प्रचंड रूप है जो सतह पर आने के लिए हमेशा बेताब रहता है। इसे समझने के लिए ना जरा एक सोडा की बोतल के बारे में सोचिए। जब आप उसे जोर से हिलाते हैं तो क्या होता है, अंदर गैस और प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, बाहर निकलने के लिए तड़पने लगता है। एग्जैक्टली यही सब हमारी पृथ्वी के अंदर होता है। पिघले हुए पदार्थ में गैसें और गर्मी लगातार जमा होती रहती हैं, और जब दबाव बर्दाश्त से एकदम बाहर हो जाता है तो ये सतह को चीरते हुए एक भयानक विस्फोट के रूप में बाहर फट पड़ता है। अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकली या भूगोल के नज़रिए से देखें तो जाने माने ज्योग्राफर्स फिंच और ट्रिवार्था ने इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। उनके हिसाब से वोल्केनिज्म या ज्वाला प्रवाह वो पूरी प्रोसेस है जिसके जरिए पृथ्वी की गहराई में मौजूद पिघली हुई चट्टानें सतह की ओर या सीधे सतह पर आ जाती हैं। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, मैग्मा बनाम लावा। एक ऐसी लाइन जो हमेशा हमें उलझा देती है। हम सब ने इन दोनों शब्दों को सुना है, लेकिन सच बताऊं, ये दोनों असल में बिल्कुल एक ही चीज हैं। जी हाँ, सिर्फ लोकेशन का फर्क है। जब तक ये पिघला हुआ गर्म पदार्थ धरती के नीचे है सीक्रेटली और बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तब तक ये मैग्मा है। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर खुली हवा में आता है, बूम, इसका नाम आधिकारिक तौर पर लावा हो जाता है, जो बाहर आते ही काफी तेजी से ठंडा होने लगता है। इन वर्ड्स का ओरिजिन और इनका तापमान भी बड़ा दिलचस्प है। मैग्मा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गाढ़ा लेप, और सोचिए इसका तापमान 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। अंदर धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसमें बड़े क्रिस्टल बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ लावा लैटिन वर्ड लैप्स से आया है जिसका मतलब है गिरना या फिसलना। हवा के संपर्क में आकर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, पर फिर भी 2200 डिग्री कुछ कम तो नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं इसके अलग अलग रूप। भाग 3, ज्वालामुखियों के प्रकार। एक्टिविटी के बेसिस पर हम इन्हें मेनली 3 कैटेगरीज में रखते हैं। पहले एक्टिव या सक्रिय, जो नाम से ही क्लियर है, अभी भी फट रहे हैं या हाल ही में फटे हैं। दूसरे डॉर्मेंट या निष्क्रिय, ये सो रहे हैं लेकिन अंदर मैग्मा है और ये भविष्य में कभी भी जाग सकते हैं। और तीसरे एक्सटिंक्ट या मृत, मतलब लाखों सालों से शांत और अब इनमें कोई मैग्मा नहीं बचा है। अब जैसे जैसे ये लावा बाहर आता है, ये धरती पर अलग अलग आकृतियां बनाता है। लावा के बहाव और राख के जमाव के तरीके के आधार पर शील्ड, स्ट्रेटो, सिंडर कोन या फिर कार्डेरा जैसी एकदम अलग अलग संरचनाएं उभर कर सामने आती हैं। अगर हम 2 सबसे फेमस टाइप्स की तुलना करें तो स्ट्रैटोवोल्केनो बहुत ऊंचे होते हैं, इनका लावा बहुत गाढ़ा होता है और ये भयंकर तबाही मचाते हैं। जापान का माउंट फूजी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन दूसरी तरफ हैं शील्ड ज्वालामुखी। इनका लावा एकदम पतला और बहावदार होता है, तो ये दूर दूर तक फैलकर एक चौड़ी सी ढाल या गुंबद बना लेते हैं। इनके विस्फोट काफी शांत होते हैं। और कुछ तो बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, जैसे फिशर ज्वालामुखी। इनमें कोई पहाड़ नहीं बनता, बस जमीन में लंबी दरारें पड़ती हैं और पतला लावा किसी चादर की तरह मीलों तक फैल जाता है। और काल्डेरा, ये तो तब बनते हैं जब एक विशाल विस्फोट के बाद पूरा का पूरा मैग्मा चेंबर ही खाली हो जाए और ऊपर की जमीन धंसकर एक बहुत बड़ा झील जैसा गड्ढा बन जाए। अब इन थ्योरीज से निकलकर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर चलते हैं। सेक्शन 4, भारत का अपना बैरन आइलैंड। साल 1787। इसी साल भारत के इकलौते एक्टिव ज्वालामुखी बैरन आइलैंड के फटने का सबसे पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। अंडमान सागर में मौजूद ये आइलैंड करीब 3 किलोमीटर में फैला है। नाम बैरन है तो जाहिर है यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, एकदम बंजर है।
लेकिन सबसे अमेजिंग बात क्या है पता है? ये दुनिया के बेस्ट स्कूबा डाइविंग स्पॉट्स में से एक है। सोचिए, एक तरफ एक्टिव ज्वालामुखी और नीचे एकदम साफ पानी, मांतारे मछलियां और प्राचीन लावा की चट्टानें। गोताखोरों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। खैर, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्से में आ गए हैं। सेक्शन 5, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास चीज खोजी है, क्लिनोपाइरोक्सीन नाम के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स। आप इन्हें ज्वालामुखी का ब्लैक बॉक्स मान सकते हैं। ये मैग्मा के ठंडे होने पर बनते हैं और इनमें विस्फोट से पहले की सारी सीक्रेट हिस्ट्री रिकॉर्डेड होती है। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब मैग्मा जमीन के नीचे ठंडा हो रहा होता है तो ये क्रिस्टल पेड़ों के छल्लों की तरह परत दर परत बढ़ते हैं। फिर जब ज्वालामुखी फटता है तो ये क्रिस्टल बाहर उछलकर आते हैं। साइंटिस्ट्स बस इन रासायनिक परतों को डिकोड करते हैं और उन्हें ज्वालामुखी के अंदर हुए बदलावों की पूरी कहानी पता चल जाती है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए बाल जितनी पतली लेजर बीम और सिंक्रोट्रॉन जैसी बेहद एडवांस्ड और विशाल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब सुनने में किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन यही टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने में मदद कर रही है जो सच में भविष्य में लाखों लोगों की जान बचा सकता है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हमने देखा कि धरती की गहराई से निकला मैग्मा कैसे तबाही भी लाता है और नई आकृतियां भी बनाता है, और सबसे खास बात, कैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमें इस तबाही से एक कदम आगे रख सकते हैं। ये सब विज्ञान और हमारी असीम जिज्ञासा का ही तो कमाल है। अब सोचने वाली बात यह है कि धरती की इस गहराइयों में और कौन से ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। विज्ञान की यह खोज आगे भी जारी रहेगी।